नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सीरीज में मैं उत्तराखंड सहायक अध्यापक जो परीक्षा 2018 में हुई थी, से उत्तराखंड LT कहते हैं, उसका पेडागोजी का जो सेक्शन है 30 क्वेश्चन वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये उत्तराखंड LT का बिल्कुल नया सिलेबस था। जब पहली बार चेंज हुआ था उससे पहले 100 मार्क्स के 2 पेपर होते थे। इसमें एक सब्जेक्ट होता था और एक पेडागोजी और कॉमन जो GS होता था उसका होता था। लेकिन 2018 में जो UK SSS ने अपना सिलेबस चेंज किया और उसमें 30 क्वेश्चन पेडागोजी सेक्शन यानी बाल मनोविज्ञान के और 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के स्टार्ट हुए थे। तो इसमें जो कंपलसरी जो ये पोर्शन है इस सब के लिए कंपलसरी था और इसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो आंसर सीट है, जो क्वेश्चन आंसर जो मैं जो आपको टिक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल आयोग के जो आंसर थे उन पे आधारित है। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, इसका इंग्लिश सेक्शन इसके जस्ट बगल पे है। पहला क्वेश्चन है, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि को संकेत करता है? दोस्तों, इसका जो आंसर है वो प्रोजेक्ट विधि को। चिंता का वह स्तर, दूसरा क्वेश्चन है, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है। तो जो इसका आंसर था ये C था, सामान्य चिंता, यानी कि एक्सेसिव एंजाइटी, सॉरी नॉर्मल एंजाइटी। ये इंग्लिश सेक्शन है और ये हिंदी सेक्शन है। आप देख सकते हैं पेपर बिल्कुल मैंने दोनों सेक्शन में वो किया हुआ है। थर्ड है, दल शिक्षण है, यानी दल शिक्षण में दल है। इन टीम टीचिंग अ टीम ऑफ। इसका आंसर है A, अध्यापकों का जो शिक्षण योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। फिर है अगला, फोर्थ, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। दोस्तों, इसका जो आंसर था वो था C, जोशीले एवं क्रोधी। फिफ्थ है, शिक्षण व्यू रचना है, तो इसका आंसर था उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। फिर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। दोस्तों, नॉन टू अननोन इज ए, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर एक शिक्षण सूत्र है, टीचिंग मैक्सिम्स। वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। तो जो इसका आंसर था वो था ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ अबव। फिर है 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। इसका आंसर था, आयोग का जो माना था, मानक संदर्भित परीक्षण। आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? इसका आंसर था जीन्स। एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है उद्दीपक का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। विद्यार्थियों को के कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि है उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? इसका आंसर था दोस्तों, गैर संज्ञानात्मक पक्ष, यानी नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? इसका आंसर था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। 14 है, कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर था, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यावहारिक शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। यह क्या है? यह सही है। नेक्स्ट दोस्तों, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? इसका आंसर होगा अनुवर्ग, ट्यूटोरियल। छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है, सभी होगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है, टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना, यानी ऑल द रिक्वायर्ड एबिलिटीज फॉर प्रोफेशन ऑफ ए टीचर। निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों की माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? दोस्तों, ये होगी प्रत्यारोपण विधि, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसप्लांटेशन मेथड। संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों में
के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने को के सक्षम बनाना कहलाता है। अनुप्रयोग यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेशंस। श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? श्यामपट्ट तथा विद्यार्थी के मध्य की दूरी, इसका ये इंग्लिश में होगा। फिर दोस्तों इसका जो अगला सेक्शन है तो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशित एवं परामर्श का अंग नहीं है? संवेगों का विकास करना। क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? इसका बी होगा परिमाणों का सामान्यीकरण। अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है एस आकार वक्र यानी एस शेप्ड कर्व। अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है चयन करने के प्रयोजन हेतु यानी इंटेलिजेंस टेस्ट्स आर यूज्ड फॉर सिलेक्शन पर्पज। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? इसका होगा ए विन्यास प्रेरण, इसे इंग्लिश में कहेंगे सेट इंडक्शन। एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है, इसका होगा दोनों ए और बी। निर्मित उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसाधन यानी द ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेटेड द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? इसका आंसर होगा ए उनको उत्तरदायित्व देकर यानी कि हाउ विल यू मेनली डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन अमंग योर स्टूडेंट्स गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे और ये आपने देख लिए होंगे और इसके बाद में अगले जो सीरीज लेकर आऊंगा वो लाऊंगा इंग्लिश का जो एलटी का पेपर था 70 क्वेश्चन, वो मैं अगले सीरीज में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।